प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और आर्यन। प्यारे दर्शकों, आज मैं उनकी बात करूंगी जिनकी कुंडली के 11वें भाव में केतु विराजमान है। कुंडली का 11वां भाव हमारी प्राप्तियों का होता है। जो भी चीजें हमें प्राप्त होती है ना, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे रिश्तों के रूप में हो, चाहे यश के रूप में हो, चाहे हमारा सम्मान हो रहा हो या बदनामी हो रही हो, वो भी तो मिल रही है ना। वो सब हमारा 11वां भाव देता है। हमारा 11वां भाव ही हमें बताता है हमें जीवन में कितना मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है। हमारे सब कुछ लेने वाला भाव है, मतलब हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला भाव है। अब केतु क्या है? इच्छाओं को छोड़ देने वाला ग्रह। विरक्ति, कट कर देना, अलग हो जाना, मोक्ष, सिर्फ एक एनर्जी। राहु के पास तो सर है, केतु के पास क्या है? सिर्फ थर्ड है। उसके पास आंखें, नाक, कान कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं देख सकता, वो कुछ नहीं समझ सकता, उसके पास दिमाग नहीं, उसके पास सिर्फ ऊर्जा है। ऐसा ग्रह सिर्फ इंट्यूशन पे काम करता है, ऊर्जा पे काम करता है। अब ये वाला ग्रह वहां बैठ गया है जो कि प्राप्तियों वाला है, जो लेने वाला ग्रह, इच्छा की पूर्ति करने वाला ग्रह वहां पे बैठ गया है। वैसा ग्रह जिसको कोई इच्छा ही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? लोग बहुत सारी बातें करते हैं इसके बारे में, बुरी बातें भी करते हैं। मैं आपको अच्छी बात बताऊंगी। 11वां भाव जो हमारी प्राप्तियों का है, उसमें कोई इच्छा ही नहीं रहेगी उस व्यक्ति की। उसको कुछ नहीं चाहिए होगा, उसको कोई प्राप्ति नहीं चाहिए, उसे कोई लाभ नहीं चाहिए, उसे कोई पैसा नहीं चाहिए, उसे कोई समृद्धि नहीं चाहिए। वो अगर कोई काम करे ना, कोई और कहे मैं अपने नाम से इसको करूं, जा तू कर ले। वो दूसरों को कहता है कि मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम आगे बढ़ जाओ, दूसरों को डायरेक्शन देगा, खुद उसको कुछ भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए। आप कहेंगे ऐसा कैसा व्यक्ति है? भाई पैसा तो चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए ना। उसे क्यों पैसा नहीं चाहिए होगा? हर एक चाहता है ना उसका नाम हो दुनिया में, मान हो, सम्मान हो, उसे बहुत कुछ मिले। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, जो खुद ही छोड़ रहा है। सोचिए ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसके पास सब कुछ है। उसके पास पैसा भी है, मान भी है, सम्मान भी है। अब उसे नहीं चाहिए, उसे इन चीज़ों की एकदम लगता है कि ये नश्वर चीज़ें, इनमें कुछ भी नहीं है। उनकी नश्वरता उसे पता चल गई। उसके पास सब कुछ है। जिसके 11वें भाव में होगा ना केतु, उसके पास सब कुछ होगा। उसके बाद उसको इन चीज़ों का महत्व ही नहीं रहेगा। अब उसे क्या चाहिए जीवन में? अब वो उस ऊर्जा से जुड़ गया जो कि हमारे आसपास है, जो हमें मोक्ष की तरफ को ले जाती है, जो हमें ये कहती है कि सारी चीज़ों को छोड़ दो, विरक्ति ले आओ, सबसे अलग हो जाओ। वो उस फील्ड में आ गया। अब वो ढूंढेगा उस जीवन का सत्य जो कि सब ढूंढना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं। ढूंढना भी कहाँ चाहते हैं कि हमें पता चले हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या, आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है। ये सारे रहस्य उसे जानने हैं। उसे जीवन की जो भौतिक चीज़ें हैं ना, पैसा, लोभ, मोह, इनमें नहीं है। वो उसे चाहिए उन चीज़ों की प्राप्ति जो कि ईश्वर ने रच रखी है और हमें उसके बारे में पता नहीं। वो उन ऊर्जाओं को जानना चाहता है जो हमारे आसपास फैली हैं। आत्माएं कह लो, ऊर्जाएं कह लो, तरंगे कह लो, आप इन्हें कुछ भी कह सकते हैं। वो इनके बारे में जानना चाहता है। वो आध्यात्म की गहराई तक जाना चाहता है, वो दर्शन की गहराई तक जाना चाहता है। वो जितने भी रहस्य हैं आध्यात्म के, उनको ढूंढना चाहता है। वो ईश्वर से जुड़ना चाहता है, साक्षात ईश्वर से जुड़ना चाहता है, उससे पूछना चाहता है ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है। ये ऊर्जा अगर ऐसा करती है तो ऐसा क्यों नहीं करती, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। आत्मा कहाँ से आई, कहाँ जाती है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर क्या है। रोशनी है, ऊर्जा है, हमें चलाने वाला है, प्रकृति है, क्या है, साकार है, निराकार है। वो सब कुछ जानना चाहता है और वो इसी खोज में ही लगा रहेगा और अपने आप ही उसको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से इन्हीं चीज़ों से जुड़ा है। चाहे वो खुद खोज करे या वो किसी और को गाइडेंस देता रहे और वो उसके लिए खोज करे, फिर वो उन चीज़ों को ढूंढेगा। वो खुद भी बहुत देखता है, वो खुद भी बहुत ढूंढता है। उसको बस पूरा रहस्य जान लेना है, इस पूरी सृष्टि का, इन ऊर्जाओं का रहस्य जान लेना है, जीवन मृत्यु का सत्य जान लेना है। उसको किसी पैसे का मोह नहीं है। ऊर्जाओं की जो सच्चाई है ना, वो उसे जाननी है, ईश्वर की सच्चाई जाननी है, हमारी सच्चाई जाननी है। तो आप देखिए ना कितना बढ़िया योग है। लोग कहेंगे अरे ये तो व्यक्ति बिल्कुल, इसको कुछ मिलेगा ही नहीं जीवन में, केतु है, इससे तो सब चला जाएगा, सब लाभ चला जाएगा। नहीं, वो व्यक्ति खुद अपने लाभ को हटाएगा। उसे लाभ नहीं चाहिए। उसके पास इतना होगा कि उसे ज़रूरत नहीं है कि वो कहे कि मुझे दो, बिना कहे ही उसके पास होगा।
तो है ना बढ़िया योग। अगर आपकी भी कुंडली में केतु 11वें भाव में है तो बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि ये खराब योग नहीं है, बहुत अच्छा योग है। अगर आपको लग रहा है भाई अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो आएगा ना, आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर ये योग आपको ईश्वर ने दिया है ना, आपकी कुंडली पे है, आपके कर्मों के अनुसार मिला है, तो आप उस लेवल पे भी आएंगे जहां आपके पास अपार धन होगा और आप धन, भौतिक चीजें, लोभ, मोह, इन सारी चीजों से ऊपर उठ के उस सत्य को खोजेंगे जो कि लोगों के समक्ष आप रखेंगे। उन सारी चीजों को आप ढूंढने वाले हैं। बताइए ना, बहुत बढ़िया योग है। अगर आपकी भी कुंडली में ये योग है या फिर आपने किसी अपने की कुंडली में ये योग है तो मुझे जरूर बताइए, कमेंट डालिए। देखिए कमेंट जरूर डालिए, आप कमेंट डालते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। बताइए आपने किसी की कुंडली में ऐसा देखा और क्या उसका व्यवहार ऐसा देखा है। आप मुझसे जुड़े रहिए ना, जब आप मुझसे कमेंट डालते हैं, बातें करते हैं, मुझे भी तो अच्छा लगता है ना। मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ तो मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए। चलिए ऐसे ही मुझसे जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।